नमस्कार, मैं श्रमिता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्र सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मामला अमेरिका से निर्वासित अवैध भारतीय अप्रवासी को लेकर आने वाली उड़ानों का है। भगवंत मान ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार जानबूझकर पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों इन उड़ानों के लिए अमृतसर को ही चुना जा रहा है। उनका कहना है कि ये एक राजनीतिक साजिश है जिसमें पंजाब और पंजाबियों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका से 119 भारतीय नागरिक को लेकर एक विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। इन नागरिकों में 67 पंजाब से, 33 हरियाणा से, 8 गुजरात से, 3 उत्तर प्रदेश से, 2 गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से और 1 हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर से थे। इससे पहले भी अमेरिका ने 104 भारतीय नागरिकों को निर्वासित कर भारत भेजा था, जिसमें से अधिकतर पंजाब से थे। भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जानबूझकर अमृतसर को इस उद्देश्य के लिए चुन रही है ताकि यह दिखाया जा सके कि पंजाब के लोग ही सबसे अधिक अवैध अप्रवास कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर निर्वासन का ये मामला केवल पंजाब तक सीमित नहीं है तो फिर सिर्फ अमृतसर को ही क्यों लैंडिंग स्थल बनाया जा रहा है। भगवंत मान ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये केंद्र की सोची समझी साजिश है। उन्होंने पूछा, विदेश मंत्रालय को ये बताना चाहिए कि विमान को उतारने के लिए अमृतसर को किस मानदंड के आधार पर चुना गया है। क्या इस फैसले के पीछे कोई राजनीतिक कारण है? मान ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार हमेशा पंजाब के साथ भेदभाव करती है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार पंजाब को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक साजिश के तहत वो पंजाब के पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने भगवंत मान के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश बताया है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, भगवंत मान को इससे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने से बचना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा, अमेरिका से भारत आने वाली उड़ानों के लिए अमृतसर सबसे नजदीकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यही कारण है कि अवैध अप्रवासियों को लेकर अमेरिका विमान वहां उतार रहे हैं। भगवंत मान ने अपने अज्ञान के कारण इस मुद्दे का राजनीतिकीकरण करना और षड्यंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना बंद करे। भगवंत मान ने भाजपा के इन दावों को जोरदार जवाब दिया है। उन्होंने कहा, क्या आपने राष्ट्रीय टेलीविजन पर गुजरात से निर्वासित लोगों का कोई साक्षात्कार देखा है? केवल पंजाब के युवाओं के साक्षात्कार दिखाए गए हैं। कल भी आप उनका साक्षात्कार लेने वहां जाएंगे। हम विमान को अमृतसर में उतारे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। मान ने जोर देकर कहा कि अवैध अप्रवास केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, लेकिन इस तरह दिखाया जा रहा है कि जैसे यह केवल पंजाब की ही समस्या हो। उन्होंने कहा, यह जानबूझकर किया गया प्रयास है ताकि ऐसा लगे कि केवल पंजाब के लोग ही अवैध रूप से पलायन करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान देते हुए कहा कि हर देश का दायित्व है कि अगर उसके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे पाए जाते हैं तो उन्हें वापस बुलाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि निर्वासन की कार्रवाई अमेरिकी अव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन यानी ICE द्वारा 2012 से लागू मानक प्रक्रिया के तहत की गई थी। जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि यह कोई नई नीति नहीं है बल्कि लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ कूटनीति वार्ता कर रही है ताकि भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। इस पूरे विवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। अवैध प्रवास गंभीर मुद्दा है जिससे हजारों भारतीय प्रभावित होते हैं। अमेरिका और अन्य देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए वीजा नियमों का पालन करना जरूरी है, लेकिन कई लोग अवैध तरीके से प्रवास करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से वो निर्वासन जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। पंजाब में बेरोजगारी और बेहतर जीवन की तलाश में विदेश जाने की लालसा के कारण युवा जोखिम उठाकर भी गैर कानूनी तरीके से अमेरिका और कनाडा जाने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति का फायदा उठाकर दलाल और ट्रैवल एजेंट भोले भाले युवाओं को गुमराह कर देते हैं और उन्हें अवैध अप्रवासन का रास्ता पर धकेल देते हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को परस्पर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो रोजगार और अवैध प्रवास की जड़ों को समझे और उन्हें दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। साथ ही विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कूटनीति प्रयास तेज करने की जरूरत है। जहाँ तक भगवंत मान और भाजपा के बीच चल रहे इस राजनीतिक घमासान की बात है, ये विवाद आगे भी जारी रहने की संभावना है। लेकिन असली मुद्दा ये है कि उन प्रवासियों का भविष्य क्या होगा जो बेहतर जिंदगी की तलाश में विदेश गए थे लेकिन अब निर्वासन झेल रहे हैं। ये सवाल हर राजनीतिक दल को खुद से पूछना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस रिपोर्ट पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण।